हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम। आज हम सीखने वाले हैं विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं। देखिए, हर आप जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं तो अनेक प्रकार की उसकी शाखाएं होती हैं। अब आप बैंक में जाएंगे तो उसकी भी अलग अलग शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ आर्यावर्त, बैंक ऑफ बड़ौदा। उसी प्रकार अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान के भी अनेक शाखाएं होती हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में सीखेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो ऐसे ही आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एपी कल्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? एपी कल्चर की स्पेलिंग क्या होती है? APICULTURE। एपी कल्चर को हम हिंदी में कहते हैं मधुमक्खी पालन का अध्ययन। ठीक है, ये एक साइंस की बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, सेरिकल्वर। सेरिकल्वर की मीनिंग क्या होती है? SERICULTURE। सेरिकल्चर, सेरिकल्वर को हम हिंदी में कहते हैं रेशम कीट पालन का अध्ययन। ठीक है बच्चों, तो आप इन्हें नोट भी कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए ताकि आपको ये वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। एंड नेक्स्ट है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, PISCICULTURE। पीसी कल्चर मतलब होता है मत्स्य पालन का अध्ययन, जो कि आप प्राय दिन देखते हैं आसपास आपके क्षेत्रों में, नदियों में, तालाब में मत्स्य पालन होता है। उसका अध्ययन करना मत्स्य पालन अध्ययन कहलाता है, जिसे इंग्लिश में पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है बच्चों, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी को इंग्लिश क्या होती है? MYCOLOGY। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं कवकों का अध्ययन। ठीक है बच्चों, शैवालों कवकों का अध्ययन करना माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है बच्चों, एंड अब हम देखेंगे फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, PHYCOLOGY। फाइकोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं शैवालों का अध्ययन। देखिए, कवकों का अध्ययन अलग होता है और शैवालों का अध्ययन अलग होता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी को इंग्लिश में POMOLOGY। पोमोलॉजी की मीनिंग POMOLOGY होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं फलों का अध्ययन, जो कि हम प्रायः इन्हें ब्रेकफास्ट में लेते हैं। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी को इंग्लिश में कहते हैं ORNITHOLOGY। ऑर्निथोलॉजी की मीनिंग जो हो गई वो मैंने बता दिया है, जिसे हिंदी में कहते हैं पक्षियों का अध्ययन। आपने पक्षियों को भी देखा होगा। और इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विश्व का सबसे छोटा पक्षी का नाम क्या है या कौन है, उसका मुझे कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताइएगा। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्योथोलॉजी। इक्योथोलॉजी स्पेलिंग क्या है? ICHTHYOLOGY। इक्योथोलॉजी को हिंदी में कहते हैं मछलियों का अध्ययन। ठीक है बच्चों, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है? ENTOMOLOGY। इंटोमोलॉजी हिंदी में इसे कहते हैं कीटों का अध्ययन। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछे कीटों का अध्ययन इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं तो एंटोमोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेंड्रोलॉजी। टेंड्रोलॉजी स्पेलिंग क्या होती है? DENDROLOGY। टेंड्रोलॉजी हिंदी में इसे कहते हैं वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? टेंड्रोलॉजी। ठीक है बच्चों, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी स्पेलिंग क्या होगी? OPHILOGY। ओफियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं सर्पों का अध्ययन, स्नेक्स अध्ययन। ठीक है बच्चों, जिसे सर्पों को इंग्लिश में स्नेक्स कहते हैं। ठीक है, तो वही सर्प हैं ये। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरोलॉजी। सौरोलॉजी SAUROLOGY। सौरोलॉजी को हिंदी में कहते हैं छिपकलियों का अध्ययन। ठीक है,
तो ये सभी जो हैं ब्रांचेस हैं किसकी हैं, साइंस की, ब्रांचेस ऑफ साइंस, ये सभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर की स्पेलिंग क्या होती है, SILVICULTURE। सिल्वीकल्चर को हिंदी में कहते हैं काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, जंगल विज्ञान के अंतर्गत ये आता है। तो आपने अभी तक कंप्लीट किया ब्रांचेस ऑफ साइंस, जो कि मैंने मेन 10 से 15 तक मैंने करवाया है, 15 तक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।